बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज समारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, चरणों में रख लीजिए। महापुरुष फरमाते हैं, प्रकृति और पुरुष ये दो अलग अलग हैं। दोनों के अंश से बना हुआ ये जीवात्मा है। अब इसका मुख जब तक प्रकृति की तरफ रहेगा तब तक इसको शांति कभी नहीं मिलेगी, और जब परमात्मा के सन्मुख हो जाएगा, परमात्मा की ओर मुख हो जाएगा, तो फिर अशांति कभी टिकेगी ही नहीं। हर वक्त शांत चित्त बना रहेगा, शांति से भरपूर हो जाएगा। अशांति का कहीं नामो निशान नहीं रह जाएगा। ये पक्की बात है। संयोग वियोग ये प्रकृति की चीजें हैं। हमें जो कुछ भी मिला है वो पैदा होकर मिटने वाला है, सब प्रकृति का है। और प्रकृति की जितनी भी रचना इस संसार में हुई है, हम देखते हैं, वो सब का सब बिछड़ने वाला, मिटने वाला है। और परमात्मा आने जाने वाला नहीं है, मिलने बिछुड़ने वाला नहीं है। भी वो मिलेंगे फिर बिछड़ेंगे। जो चीज मिलती है वो तो बिछड़ती है, जो आती है वो जाती है। यानी जो पैदा होता है वो विनाश को भी प्राप्त करता है, जो उदय होता है वो अस्त भी होता है। परमात्मा इन सारी रचनाओं से अलग है। परमात्मा ना तो आने वाले हैं ना जाने वाले हैं, और ना ही मिलते हैं ना बिछड़ते हैं, क्योंकि वे सदा सदा से मिले हुए ही हैं। और प्रकृति कभी मिली हुई नहीं है, मिली हुई नहीं रहती। हम जब संसार में आते हैं तभी मिलना शुरू होता है, और जो भी मिलता है वो बिछड़ता भी है। प्रकृति के कोई भी पदार्थ कभी भी मिले हुए रहते ही नहीं हैं। तभी तो हम स्वयं समझ सकते होंगे कि कुछ भी इंसान साथ लेकर आता ही नहीं।
हम कुछ भी नहीं लेके आए। सभी साजो सामान दुनिया के यहीं आकर कुदरत के बनाए हुए हमें मिले और यहीं बिछड़ गए। जो कुछ भी मिला वो सब का सब बिछड़ गया। यहां तक कि ये शरीर भी मिला हुआ है तो ये बिछड़ेगा। ये शरीर मिला तो बिछड़ेगा। इसी प्रकार जो कुछ भी प्रकृति का रचा हुआ, प्रकृति का बना हुआ, यानी पूर्ण रूप से कहें कि प्रकृति कभी मिली हुई तो रहती नहीं है। कोई भी पदार्थ प्रकृति के मिले हुए रहते नहीं हैं। हमें ये बात अलौकिक लग सकती है कि आज तक संसार किसी को भी मिला ही नहीं। बेशक हम फूले न समाते हों कि मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मैंने ये प्राप्त कर लिया, धन प्राप्त कर लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी बना ली, इतने खेत बना लिए, खलियान बना लिए, इतनी रिश्तेदारी बिरादरी बना ली, ये गांव के गांव मेरे हैं, ये राज्य मेरा है, ये मेरी हुकूमत है। फिर भी ये महापुरुषों का कथन है कि ये संसार किसी को मिला नहीं। जो बिछड़ जाए भला उसका क्या मान करना, उसका क्या जिक्र करना। और बिछड़े भी ऐसे कि कानो कान खबर ना हो। कोई भी संसार की वस्तु ऐसे बिछड़ जाती है कि जैसे कि दूर दूर तक उसका हमसे रिश्ता था ही नहीं, वो हमारी थी ही नहीं। ऐसी वस्तु का क्या भरोसा करना, ऐसी वस्तु के बारे में क्या जिक्र करना कि मुझे मिल गया। महापुरुषों के अपने अटल फैसले होते हैं, तभी वो अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि संसार आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन ये इंसान मान बैठता है कि मुझे मिल गया। अगर मिल गया तो फिर बिछड़ भी गया। और परमात्मा कभी अलग थे नहीं, अलग हुए नहीं, अलग होंगे भी नहीं। परमात्मा कभी भी अलग नहीं रहे और संसार कभी साथ हुआ ही नहीं। पर मान्यता है, महसूस होता है, भासता है, हमें लगता है कि संसार मेरे साथ है, शरीर मेरे साथ है, मेरे दोस्त मेरे साथ है, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ है, मेरा धन मेरे पास है, ये खजाने मेरे पास हैं, सोना चांदी लॉकर में रखा हुआ है, अलमारियों में रखा हुआ है, मेरा पर्स रुपयों से भरा हुआ मेरी जेब में है। कई प्रकार की ये मान्यताएं हमने बना के रखी हुई है। इंद्रियां, मन, बुद्धि मेरे साथ में है, यही मान्यता हम बना कर रखते हैं। और जो साथ में है, कभी बिछड़ा नहीं, कभी अलग हुआ नहीं, कभी अलग होगा नहीं, उसको हम ढूंढ रहे हैं। जो साथ में है उसकी ये मान्यता है कि परमात्मा जाने कहाँ है। ये हम जीवों का बहुत बड़ा भूलेखा है, बड़ी भूल है। ये भी कह सकते हैं कि ये एक इंसान की, इस जीव की मूर्खता है कि जो साथ में है, जो शाश्वत है,
कभी मिलता नहीं मिला हुआ रहता है, बिछड़ता नहीं कभी बिछड़ेगा नहीं। उसका हमें अंदाजा नहीं, उसकी खबर नहीं, और जो कभी मिलकर भी मिला नहीं और कभी किसी भी वक्त बिछड़ने वाला है, उसी की खुशी मनाते हैं। एक बात की तरफ अगर हम ध्यान दें, एक बात को अगर हम समझ सकें, जान सकें, समझना और जानना भी यकीनन ऐसा होना चाहिए कि फिर वो समझ हमेशा के लिए ऐसी पक्की हो जाए कि सच को सच और झूठ को झूठ स्वीकार कर ले। समझ तो वही होती है। यूं तो दुनिया भर में एक से बढ़कर एक समझदार है, लेकिन सबकी मान्यता यही है कि मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। और भगवान के बारे में, भगवान के नाम पर ठन ठन गोपाल, उसको ढूंढ रहे। अगर हम ध्यान दें, ठीक प्रकार से समझने की बात है कि परमात्मा के लिए हमारा क्या विचार है, हम परमात्मा के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या हमारे विचार हैं परमात्मा के बारे में। परमात्मा वो हो नहीं सकते जो कभी हो और कभी ना हो, कहीं पर हो कहीं पर ना हो, किसी के हों और किसी के ना हो। सर्वसमर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य ही नहीं कि वे किसी समय में हो और किसी समय में ना हो। भगवान में, परमात्मा में ऐसी ताकत है ही नहीं कि वो कहीं हो और कहीं ना हो, किसी के साथ रहें किसी के साथ ना रहें, किसी को मिलें किसी को ना मिलें, किसी देश में हो और किसी देश में ना हो, किसी भेष में हो और किसी भेष में ना हो, या किसी संप्रदाय के हों और किसी संप्रदाय के ना हो, किसी व्यक्ति के हों किसी व्यक्ति के ना हो, किसी वर्ण आश्रम के हों किसी वर्ण आश्रम के ना हो। क्योंकि भगवान प्राणी मात्र में, जीव मात्र में समान रूप रहते हैं। हमारे देखने सुनने में जितना जगत, जितना संसार आता है, हमने जितना देखा हो, सुना हो, या कल्पना में भी हमने विचारा हो, संसार के बारे में जितनी कल्पना की हो, आज ये आधुनिक युग है, किसी भी माध्यम से संसार की, इस जगत की जितनी भी बड़ाई को, महिमा को जाना है कि संसार ऐसा है वैसा है, उस सारे संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। भूमा अचल शाश्वत अमल सब ठोस है तू सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। भूमा अचल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। यानी परमात्मा व्यापक है, अचल है, ठोस है और सर्वत्र, सब जगह ठसा ठस भरा हुआ है, और इतना मजबूत है परमात्मा जिसको कुछ भी
विश्वास करने या न करने की बात ही नहीं है, अपने आप में एक स्वर्णिम सच्चाई है। और ये शरीर जिसकी हम क्या मान्यता रखते हैं, ये शरीर बिल्कुल पोला है, पोला। ऐसा पोला है कि शरीर में पोल ही पोल भरी हुई है, कोरी पोल ही पोल है। ये वहम है कि इतना मान मिल गया, इतना आदर मिल गया, इतना भोग मिल गया, इतना सुख मिल गया, मिला कुछ भी नहीं है। जो आदर मिला, क्या वो आदर पड़ा है? अभी थोड़ी देर पहले आदर मिला हो, किसी ने हमें मालाएं पहना दी हों, कोई रेशमी वस्त्रों से स्वागत किया हो, और उसके माध्यम से जो हमने आदर का अनुभव किया, उस आदर को हम कभी साबित कर सकते हैं कि वो आदर कितनी देर टिकता है? थोड़ी देर में लगेगा कि वो आदर निरादर में बदल सकता है। वो आदर कैसा हुआ? ये वहम है, वहम, भुलेखा है। इतना भोग मिल गया, इतना सुख मिल गया, कुछ भी नहीं मिला है। ये केवल कोरा वहम है, धोखा है, धोखा। कुछ भी नहीं रहेगा। ये शरीर मिल गया, शरीर के मुकाबले में कुछ और इस दुनिया में कीमती है? अगर शरीर जाता हो, शरीर छिन रहा हो, छीना जा रहा हो, उस वक्त कोई भी वस्तु क्या कीमती लगती है इसके मुकाबले में? ये शरीर जब जा रहा होता है तो सब कुछ दांव पर लगा देता है इंसान। घर में अगर डाकू आ जाए, राह चलते हुए भी अगर कोई बंदूक तान के खड़ा हो जाए, हमारे सामने किसी जीव जंतु पर फायर कर दे और हमें दिखा दे कि ये बंदूक सच्ची है, इसमें चलने वाली गोली सच्ची है, मृत्यु हो सकती है, और वही बंदूक फिर हमारे सामने तान दे कि अब देर न करो, जो कुछ भी है दे दो, को कितनी देर लगाते हैं हम? तुरंत सब कुछ निकाल कर खीसे में से रख देते हैं कि हमारी ये शरीर बच जाए। इस शरीर को इतना कीमती हमने समझा है। बेशक ये, बिना शक ये शरीर कीमती है, लेकिन शरीर होने पर इस शरीर से जो और सामान हम इकट्ठा करते हैं, उनको कहीं और अधिक कीमती हमने समझा हुआ है। लेकिन ये जब जान पर बन आती है तो वो सभी कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ना वो सब कुछ कीमती से कीमती सामान जो हमने समझे, ना तो वो रहने वाले हैं और ना ये शरीर रहने वाला है। कुछ भी नहीं रहेगा। हर कोई समझ सकता है, क्या ये शरीर रहने वाला है? कोई सुख, कोई भी सुख जो हमें बड़े से बड़े सुख मिले होंगे, हमने अनुभव किए होंगे, हम अपनी भूल के अनुसार एक मुगालते में, धोखे में ही सही, कितने ही प्रकार के सुख अनुभव किए हैं। हमने अपने मुंह से कहा होगा कि आज बहुत सुखी हूं मैं, अब मैं बहुत सुखी हो गया हूं, अभी बहुत आनंदित हो गया हूं। वो सब सुख क्या ढेर लगाकर पड़े हैं? जैसे हम असरफियां कमाते हैं, नोट इकट्ठे करते हैं, धन पड़ा होता है बैंक में, क्या सुख भी इस प्रकार कहीं हमने लॉकर में, कहीं बैंक के अकाउंट में, घर की अलमारी में रखे हैं? कभी भी किसी भी पड़ाव पर पहले के मिले हुए सुख इकट्ठे किए हुए हमारे पास रखे होते हैं? कभी निकाल कर दिखा सकते हैं कि जीवन में इतने सुख मिले? ये कोरी मान्यता है।
कोई भी सुख स्थिर नहीं है, स्वप्न के समान है। स्वप्ने की जैसी मान्यता हम खुली आंखों से अब इस संसार में बनाए हुए हैं। ना तो कोई अनुकूलता रहने वाली है, किसी भी प्रकार की अनुकूलता। हमने मान लिया हो कि वो मेरे पक्ष में है, वो मेरे पक्ष में, ये मेरे पक्ष में काम हो गया, ये फैसला मेरे पक्ष में हो गया, ये मेरे अनुकूल है, अनुकूल परिस्थिति होगी। ना तो कोई अनुकूलता रहने वाली है और ना कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सुख रहने वाला है, ना दुख रहने वाला है, ना मान रहने वाला है, ना बड़ाई रहने वाली है। इनमें कोई रहने वाली चीज है ही नहीं। कोई भी चीज रहने वाली नहीं है इस संसार में जो हमें आज तक मिलती रही है। जो कुछ भी हमें मिलता रहा हो वो सब का सब पड़ा नहीं है, बहुत कुछ बिछड़ता चला गया है। बल्कि जो हमारे जीवन की अवस्थाएं, जो हमें बचपन मिला, क्या वो बचपन है? जो युवा है उसका बचपन उसके साथ में नहीं है, वो चला गया। बचपन चला गया और जवानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। बचपन नहीं रहा तो क्या जवानी रहने वाली है? पूर्ण तौर पर ये शरीर भी रहने वाला नहीं, ना बचपन रहेगा, ना जवानी रहेगी, ना बुढ़ापा रहेगा। बेशक ये शरीर कीमती है, लेकिन हमने कीमती शरीर का सदुपयोग कहाँ किया, इसका उपयोग कहाँ किया? सब कुछ जैसे जैसे मिलता गया वैसे वैसे हमारे हाथ से सरकता चला गया। संसार नाम ही बहने वाले का है, नष्ट होने वाले का है, मिट जाने वाले का है। ये संसार लगातार रोज का रोज, घंटे घंटे, मिनट मिनट, पल पल, सेकंड सेकंड करके निरंतर विनाश होता रहता है, ये बहता रहता है। जो निरंतर विनाश की ओर बढ़ता रहे उसी का नाम संसार है। ये हरदम बदलता रहता है, कभी भी एक क्षण में भी, एक पल में भी स्थिर रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं। और परमात्मा एक पल के लिए भी कहीं छोड़कर हमें जाता ही नहीं। परमात्मा एक क्षण भी कहीं जाते नहीं। जाएं कहां? परमात्मा हमें छोड़कर कहां जाएं? जहां भी जाएं वहां पर पहले से परमात्मा बसे हुए। हर चीज में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। कोई जगह परमात्मा से खाली है ही नहीं और हम है कि परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। हमारे अंदर से परमात्मा हमारे साथ से छोड़ करके परमात्मा अगर किसी दूसरे के साथ जाए, वहां तो पहले ही उसके साथ में परमात्मा है। यूं ही थोड़ी कहते हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है। हवा में परमात्मा है, पानी में परमात्मा है, आकाश में परमात्मा है। कहीं भी नहीं जाते परमात्मा एक क्षण के लिए।
सब जगह परमात्मा भरे हुए हैं ठसा ठस। और यकीनन समझने वाली बात है, भगवान सबके हैं, परमात्मा सबके हैं और सब में हैं। वो मौजूद हैं, परमात्मा मौजूद हैं, फिर भी हम जीव उनसे विमुख हो गए हैं, उनसे अनजान हैं, बेखबर हैं। संसार रात और दिन नष्ट होता जा रहा है, रात और दिन नष्ट होता रहा है और होता रहेगा। फिर भी उसी को हम अपना मानते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा था। अगर कोई मेरा था हो गया तो फिर भी उसको दूसरी लाइन में उसको मेरा है कहते हैं, मेरा रहेगा, ये मेरा साथ निभाएगा, वो मेरा अच्छा मित्र था। ये कैसा विश्वास है, ये कैसा मेरा है जो है नहीं, झूठा था। वो झूठा भी अब कहने को नहीं है, उसको भी आज भी हम अपना बनाए बैठे हैं। जो नाश हो चुका उसको भी अपना बना के रखा हुआ। ये कैसा अंधविश्वास है। जो अपना है, जो कभी नहीं बिछड़ेगा, उससे हम बेमुख हैं। और जो नष्ट होता जा रहा है उसको अपना बनाए बैठे हैं। कहते हैं कि इतने विजय प्राप्त कर ली, अब एक प्लाट और ले लिया, एक दुकान और ले ली, एक बंगला और ले लिया, इतने बैंक में अकाउंट है, एक बैंक में और अकाउंट खुलवा लिया। किसी को ये संसार भर का सब कुछ मिल जाए, लेकिन किसी को भी कुछ मिला ही नहीं। सच्चाई ये है, ये जो दिखता है कि मिल गया, ये अपनी आंखों का धोखा है। केवल भगवान तो किसी से बिछुड़ते नहीं है, भगवान किसी से दूर होते नहीं। उनके लिए हमारी मान्यता है। हम कहते हैं, लोग कहते हैं, ये पूरा संसार कहता है कि भगवान कोई ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे, भगवान कोई इतनी आसानी से थोड़ी मिलते हैं, भगवान तो हैं ही नहीं, मिलते ही नहीं। भगवान से मिलना तो बहुत कठिन है, बड़ी साधनाएं करनी पड़ती है। पर भगवान तो सदा मिले हुए रहते हैं। हम नजर ही नहीं उधर डालते जहां भगवान हैं। जिस प्रकार से मिल सकते हैं, जिस प्रकार मिलने का तरीका बताने वाले सतगुरु इस संसार में अवतरित हैं, उनकी चरण शरण में पहुंचने से हमारी दुविधा दूर हो सकती है। वहां भी हम ठीक प्रकार से आना जाना नहीं रखते। भागों से, संयोग से अगर सतगुरु की शरण मिल गई है तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं आता। उनकी संगत में, उनकी सत्संगत में बैठ करके आनंद की अनुभूति हम नहीं कर पाते। गाहे बगाए कुछ समय अगर हम दे भी देते हैं तो उनके वचनों का पालन हम नहीं कर पाते और वंचित रहते हैं परमात्मा से। केवल स्वीकार करने की जरूरत है
हम जहां भी देखते हैं, हम जहां भी रहते हैं, जहां भी चलते हैं, जिस रास्ते से गुजर जाएं, जिस जगह पर बैठ जाएं, उठते बैठते सोते जागते, जहां नजर डालते हैं वहां वहां पर भगवान मौजूद हैं। अगर ये बात स्वीकार कर लें, ये मान्यता हमारी हो जाए कि हर जगह में, हर स्थिति में, हर देश में, हर भेष में, हर जीव में, हर प्राणी में भगवान हैं, भगवान से कोई जगह खाली नहीं है, ये मान्यता हो जाए, ये मान लें कि जहां हम हैं वहां भगवान हैं। जहां पर भी हम हैं वहां भगवान 100% हैं, ये यकीनन है। लेकिन ये हम यकीन कर पाएं तो, अगर हम समझ पाएं सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सभी क्रियाओं में भगवान हैं, ऐसा मानकर और कोशिश करें तो भगवान ऐसे दिखने लग जाएंगे जैसे हम श्री दर्शन हाल में बैठ करके श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। वही भगवान कण कण में भी दिखाई देंगे, रास्ते में भी दिखाएंगे, घर में भी, बाहर में भी, हर प्राणी में भी, सभी जगह उसी भगवान के अस्तित्व का एहसास होने लगेगा। ये एहसास होने लगेगा कि परमात्मा भगवान मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। दृढ़ता से मानने में, दृढ़ता से अगर मान लें तब दिखेंगे, तभी ये दिखने वाला लाभ होगा। केवल एक जयकारा बुला देते हैं, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सबने बोला, हमने भी बोल दिया, जय सच्चिदानंद भी बोल दिया, चरण वंदना भी बोल दिया, संतों महात्माओं से कर दिया, लेकिन भगवान के होने में संदेह है। जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं तो गुरुमुख प्रेमी भजन भी बोलते हैं कि रब मेरा सतगुरु बनकर आया, मैनू देख लेन दे, मत्था टेक लेन दे। रब और सतगुरु एक है, लेकिन ये दृढ़ता से मान ले, कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह होगा तो फिर नहीं देखेंगे। जितना हम मानते हैं उतना ही हम लाभ जरूर उठाते हैं। दृढ़ता से अगर हम मान लें तो भगवान तो फिर छिप नहीं सकते, भगवान छिप सकते ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में उपदेश करते हैं कि जो सब में मेरे को देखता है, यानी सभी में मुझे देखता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और सबको मेरे में देखता है, सभी को सभी में मुझे देखता है और मुझ में सभी को देखता है। मैं उसके लिए फिर अदृश्य नहीं होता, छुप नहीं सकता, और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ना तो भगवान भक्त से छिप सकते हैं और ना ही भक्त भगवान से छिप सकता है। भगवान तो अदृश्य हो ही नहीं सकते, ऐसे परमात्मा सब जगह सदा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। हम भी परमात्मा के साथ रहेंगे तो हम सदा रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकते। हमारी
ऐसी मान्यता कि भगवान सब जगह हैं, उससे बड़ा फायदा यह है कि जो भगवान हमसे अलग नहीं हुए कभी, लेकिन ये मान्यता हो जाए कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हम भी भगवान के साथ में हो जाएंगे, कभी उनसे बिछड़ सकते नहीं। हम उन्हीं के साथ रहेंगे, सदा उनके साथ रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते अलग। और नहीं तो फिर हम जानते हैं, अगर हमें संदेह है, विश्वास नहीं है, तो फिर तो गोते खाते रहेंगे, मरते और जन्मते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे, थपेड़े लगते रहेंगे, कोई अंत नहीं आएगा। ये जीवन, ये जन्म मरण का चक्कर जाने कब से चल रहा है और फिर जाने कब तक चलता रहेगा। 84 लाख योनियों के चक्कर लगते रहेंगे। इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर आते रहेंगे, मरते रहेंगे, फिर जन्मते रहेंगे, फिर मरते रहेंगे। सब जगह जिधर भी देखो उधर भगवान है, जहां देखें जब देखें, जिस देश में पहुंच जाए। ये नहीं कि हम अपने शहर से कहीं और शहर में चले जाते हैं तो फिर वहाँ भगवान नहीं है, क्योंकि हमने अपने शहर में, अपने घर में, अपने आसपास गली मोहल्ले में या दुकान में, मकान में इसी की मान्यता बना रखी है। ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि अगर हम शहर छोड़कर दूसरे शहर में गए हैं तो मान्यता वही होनी चाहिए कि हर जगह भगवान हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं तो भगवान हैं, रेल के अंदर बैठे हुए हैं तो भगवान हैं, एयरपोर्ट पर गए हैं तो भगवान हैं, कहीं अनजान सड़क पर खड़े हैं तो हमारे साथ भगवान हैं, कण कण में भगवान हैं। जो हमें खाली जगह दिखती है वो भी भगवान से भरी हुई जगह है, ठसा ठस। कोई जगह, कोई इलाका भगवान से खाली नहीं है। फिर क्यों ये मान्यता हमारी है कि भगवान ऐसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करूं क्या न करूं। जिस देश में देखें वहां भगवान है, सब वस्तुओं में भगवान है। फिर उस परमात्मा के दिखने में बाधा क्या है? जहां अनुकूलता मान लेंगे वहां राग, और जहां प्रतिकूलता मान लेंगे वहां द्वेष हो जाएगा। फिर वहां परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। अनुकूलता और प्रतिकूलता के मतलब ठीक और बेठीक, पसंद और नापसंद। यानी अनुकूलता जो हमारे लिए कोई ठीक अवसर होता है, या कोई वस्तु या कोई मौसम, जैसे हम कहते हैं कि ये मौसम अनुकूल है, ये खाने वाली वस्तु मेरे अनुकूल है, यानी ठीक है। अनुकूलता ठीक को कहते हैं और प्रतिकूलता बेठीक को कहते हैं, यानी पसंद और नापसंद। हम सोचते रहते हैं कि ये स्थिति मेरे लिए अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ऐसा सोचना हमारे लिए गलत, क्योंकि हम अपनी पसंद की वस्तु पाकर खुश हो गए। अगर खुश हो गए, हमारे मतलब का हो गया, ठीक हो गया, तो भी हम भटक गए। और नापसंद वस्तु को पाकर के दुखी हो गए, तो इस प्रकार से भी हम भटक गए। ये ठीक और बेठीक यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता जब तक रहेगी, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, वैसा हो जाता तो अच्छा था,
भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक और बेठीक से ऊपर चलना पड़ेगा। ये भटकना है, ये राग और द्वेष है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये राग और द्वेष दोनों ही भटकाने वाले हैं। किसी के दो पुत्र हों, एक पुत्र अच्छा हो, आज्ञाकारी हो, तो भी उसमें मोह रहेगा। एक पुत्र अगर आज्ञाकारी नहीं है, दुराचारी है, उससे अगर मोह नहीं हुआ, उसका ख्याल तो बना रहेगा ना, काश ये भी ऐसा हो जाता। या फिर ये कहेंगे एक बेटा मेरा ठीक है, एक बेटा मेरा बेठीक है। उसके प्रति राग है, उसके प्रति द्वेष है। मोह तो दोनों के साथ लगा हुआ है, विचार तो दोनों का चलता है। ये भटकना हमें अपनी समाप्त करनी पड़ेगी। ना पसंद वस्तु, दुख की घड़ी में भटक गए और पसंद की वस्तु में खुश हो गए तो उस खुशी में भटक गए। परमात्मा की मौज को भूल गए ठीक और बेठीक में। कोई दुख की घड़ी में उलझ करके सत्संग में नहीं पहुंचता और कोई सुख की घड़ी में उलझ करके सत्संग में नहीं पहुंचता। एक कहता है क्या करूं, दुख की घड़ी आ गई थी, किसी ने पकड़ नहीं लिया था सत्संग में जाने के लिए, रोकते हुए किसी ने पकड़ नहीं लिया था, बंदूक नहीं लगा दी थी कि अगर सत्संग में तो गए तो गोली मार दी जाएगी। और जो अनुकूलता में, यानी जिसको ठीक हुआ, कोई खुशी की लहर चल रही थी, वहां भी उसे किसी ने पकड़ नहीं लिया था। लेकिन दोनों वंचित तो रह गए ना। यही अनुकूलता और प्रतिकूलता, यानी ये ठीक और बेठीक, अच्छा और बुरा, इस अच्छे और बुरे में उलझकर अगर सत्संग से वंचित रहेंगे, भगवान के भजन सुमरन से वंचित रहेंगे तो नुकसान तो हो गया। मालिक की मौज में रहने और चलने से सुख और शांति जीवात्मा को मिलती है, मिल सकती है। एक आदमी अपनी बेटी के यहां गया, दो बेटियां थी उसकी, तो दो पास के गांव में एक बेटी जो ब्याही थी, पहले उसके पास गया। उनका क्या खेती बाड़ी का काम था, तो वहाँ बरसात नहीं होने के कारण उनकी खेती सूखने लगी थी। बेटी से बाप ने पूछा क्या हाल है बेटी? उसने कहा पिताजी अगर 5-7 दिनों में वर्षा ना हुई ना तो फसल जो हमने बो रखी है वो तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो पिता ने कहा फिक्र मत कर, भगवान सब के लिए ठीक करते हैं। फिर दूसरे गांव में अपनी दूसरी बेटी के पास मिलने चला गया। उनके मिट्टी के बर्तन बनाने का काम था, वो कुम्हार थे। वहां जाकर अपनी बेटी से पूछता है बेटी क्या हाल चाल है? बेटी बोली पिताजी 5-7 दिन तक बरसात नहीं आई फिर तो ठीक है, अगर बरसात 5-7 दिन में आ गई तो फिर सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि 5-7 दिन और लगेंगे। हमारे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मटके वगैरह बने पड़े हैं, अभी गिल सूखे नहीं हैं पूरी तरह से, 5-7 दिन में सूख जाएंगे। अगर बरसात आ गई इन्हीं दिनों में तो सब के सब मिट्टी हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। अब हम खुद विचार करें, हम क्या कहेंगे, वर्षा हो कि ना हो? भगवान वर्षा करे कि ना करे, और करे तो किस पर करे और किस पर ना करे? दोनों एक आदमी की बेटियां हैं, बेटी के बाप सदा भला ही चाहते हैं, अब करें तो क्या करें? एक ने वर्षा होना ठीक मान लिया और दूसरे ने वर्षा होना बेठीक मान लिया।
एक के लिए वर्षा अनुकूल है, दूसरी के लिए प्रतिकूल है। अब ये उनका वर्षा पर राग और द्वेष हो गया। उन्होंने वर्षा को ठीक बेठीक माना, पर वर्षा ना तो ठीक है और ना ही बेठीक है। वर्षा होने वाली होगी तो अवश्य ही होगी। ये क्यों नहीं मान लेते कि जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में ऐसा विचार करना चाहिए, जो प्रभु तेरी मौज। अगर बर्तन बिखरने होंगे तो बिखर जाएंगे, खेती होनी होगी तो हो जाएगी। प्रभु की मौज है ना। हमारे सोचने से, हमारे चाहने से वर्षा का होना या ना होना तो टिका हुआ है नहीं, वो तो भगवान की अपनी मर्जी पर है। वर्षा होने पर ठीक नहीं माना तो ये वर्षा में द्वेष हो गया। वर्षा होना जिसने ठीक मान लिया वो राग हो गया। इसी प्रकार हमने भी किसी को ठीक मान लिया, किसी को बेठीक मान लिया। ये संसार तो एक जैसा है, पर इसमें ठीक और बेठीक ये दो हमने मान लिया। एक संसार को हमने, एक जैसे संसार को हमने दो मान लिया और फंस गए। ठीक हुआ, बेठीक हुआ, नफा हुआ, नुकसान हुआ, राजी हुए, नाराज हुए, ये दुश्मन है, ये मित्र है, इसने मेरा मान कर दिया, इसने अपमान कर दिया, इसने निंदा कर दी, इसने प्रशंसा कर दी, इसने आराम कर दिया, इसने दुख दे दिया। अब अगर हम इन्हीं में अपने को फंसाए रखेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? सोचा है कभी? जब तक हमारा रुख संसार की ओर है तो मालिक से बेमुख हैं। तो मालिक से कैसे मिल सकते? मालिक से पीठ किए हुए बैठे। मालिक हमारे सामने हैं, हमने पीठ कर रखी है, मुंह अपना संसार की ओर कर रखा है, प्रकृति की ओर कर रखा है। मालिक हमारे साथ हैं और हम अपने मालिक से अपने आप को बिछड़ा हुआ मानते हैं। हम मालिक को ढूंढ रहे हैं, मालिक हमारे साथ है। कैसे मिलेंगे मालिक से? राग द्वेष के गुलाम नहीं होना है, राजी और नाराज नहीं होना है। राजी और नाराज नहीं होने वाले को त्यागी बताया है। जो न इच्छा करता है न वैर करता है, उसको भगवान ने अपना प्यारा भक्त, प्यारा सेवक समझा है। संसार में तो अच्छा और मंदा, अच्छा और बुरा होता ही रहता है, और एक साधक के लिए इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या ठीक क्या बेठीक, ये तो संसार एक तमाशा है, एक खेल है। इसमें क्या अच्छा और क्या मंदा है? एक सिनेमा के पर्दे पर क्या दिखता है? सभी हम सिनेमा देखने गए होंगे कभी ना कभी, लेकिन जो दिखता है वो क्या है? क्या सच्चाई है वो? ये संसार सिनेमा की तरह है, संसार एक फिल्म की तरह है। इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ स्थिरता नहीं है, केवल दिखता है। जो इसकी सच्चाई को समझ लेता है, और ये समझ कैसे आएगी? रात और दिन संत महापुरुष हमें सत्संग सुनाते हैं, समझाते हैं। श्री परमहंसों ने इतनी सुंदर रचना श्री दरबार की है, ये समझाने के लिए कि जो कार्रवाई हम परमात्मा की ओर मुख करके, परमात्मा को हाजिर हजूर मान के, जो गुरुमुख प्रेमी है, सदा सदा जहां भी रहते हैं, अपने सतगुरु का ध्यान लगाकर रहते हैं कि नहीं रहते? फिर संदेह ना हो कोई
थोड़ी सी कहीं बाधा आती है तो हम दौड़ पड़ते हैं किसी के पास, झट से भूल जाते हैं गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज जी के नाम को। फिर क्या हो जाता है, फिर क्या लाभ हो जाता है, फिर क्या सतगुरु नहीं रहते। लेकिन हमने तो पीठ कर दी, एक पल के लिए ही सही, बार बार अपने मन को विचलित होने देते हैं। मन स्वयं नहीं होता विचलित, हम उसको ढील देते हैं। किसी दुकानदार का कोई नौकर हो तो उसको वो ढील दे दे करके अपनी गद्दी पर बिठा बिठा करके लाड करे, प्यार करे, तो वो तो सिर पर चढ़ेगा ना। अपने अंकुश में जो सेठ, जो दुकानदार अपने नौकर को रखते हैं, वही उससे लाभ लेते हैं। और जो सिर चढ़ा लेते हैं फिर वो बैठकर रोते हैं। सतगुरु ने जो हमें रात और दिन समझाया है, जो सत्संग में रात और दिन हम नाम की चर्चा सुनते हैं कि नाम सत्य है, जग झूठ है, जग झूठा है, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं है। इस संसार में कोई भी सच्चाई नहीं है सिवाय नाम के। लेकिन हम विश्वास कर पाए, अगर विश्वास कर पाए तो हमारा ये जीवन खुशहाल हो जाए, ये जीवन सफल हो जाए। जीवन में हर पल हर घड़ी खुशियाँ मिल जाएं और सतगुरु का अपने घट में दर्शन हो जाए कि मुझको आज फिर वही सुहाना नज़ारा मिल गया, नज़रों को नज़र से जो दीदार तुम्हारा मिल गया। अब मैं और किसी भी चीज़ की तमन्ना क्यों करूं, जब मुझे सतगुरु जी चरणों में सहारा मिल गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।